खबर सीधी जिले से है, जहां एक तरफ सरकार शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन नए नियम एवं अच्छी शिक्षा व्यवस्था का हवाला देती है, वहीं दूसरी तरफ सीधी जिले के विकासखंड रामपुर नैकिंग की हाई स्कूल चोरगड़ी की प्राथमिक पाठशाला में 54 बच्चे हैं। रजिस्टर में 2 शिक्षक हैं, मोहम्मद अनवर और कल्पना उपाध्याय, लेकिन यहां एक ही टीचर पहुंचते हैं, जिनकी ड्यूटी बीएलओ एवं साक्षरता सर्वे में लगा दी गई है, जिससे बच्चों को पढ़ने के लिए समय नहीं निकल पाता। दूसरी टीचर कल्पना उपाध्याय को बीओ के द्वारा 19-20 में दूसरे विद्यालय में तैनात कर दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि बच्चे विद्यालय जाते हैं, लेकिन वहां कोई टीचर नहीं है। जो टीचर हैं, उनकी ड्यूटी सरकारी कार्य में लगा दी गई है। मैडम विद्यालय आती नहीं है, जिससे बच्चों की नींव कमजोर होती जा रही है। 1 से 5 तक के बच्चों को इकट्ठा बैठा दिया जाता है। अकेले मास्टर क्या करे? इस संदर्भ में प्राचार्य रामायण प्रसाद त्रिपाठी से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि यह बात तो सही है, ऊपर से ही निर्देश हैं तो उसी का मैं पालन कर रहा हूं। शिक्षक की कमी है, मैं कई बार लिखित रूप से अपने उच्च अधिकारियों को जानकारी दे चुका हूं। हमारे विद्यालय तक जाने के लिए सड़क भी नहीं है, बरसात में काफी समस्या होती है। आइए सुनते हैं विद्यालय के अभिभावक और प्राचार्य का क्या कहना है। जैसा कि लोगों द्वारा शिकायत की गई कि यहाँ मध्याह्न भोजन जो बनता है मेनू के हिसाब से नहीं बनता है, और बच्चे भी घर में जाते होंगे तो वास्तव में बताते होंगे, तो इसीलिए लोगों द्वारा बताया गया। तो क्योंकि आप यहाँ के मेन गार्जियन हैं। अब ऐसा है, देखिए कि ये मध्याह्न भोजन का जो सिस्टम है, ये शायद समूह के माध्यम से चलता है। उस पर कोई हमारा दबाव और कोई जोर नहीं है। हाँ, इतना हम जरूर ध्यान रखते हैं कि जो भी भोजन बनता है, अब भोजन लगभग चावल दाल सब्जी तो पर डे ही बनता है। किसी दिन खीर भी बनती है मीनू के आधार पर, लेकिन मीनू का पूर्णतया पालन नहीं किया जा रहा है, ये बात तो सत्य है। लेकिन जो भोजन बनता है वो सफाई के साथ बनता है। सर, आपकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर कोई कुछ भी अगर घटना होती है, पूर्व में आप देखे हैं कि कहीं छिपकली गिर गई, कहीं कुछ हुआ, तो उसमें मास्टर सस्पेंड हुए। भले ये हुआ कि समूह के माध्यम से होता है, कुछ भी होगा तो गाज तो आपके ऊपर गिरेगी, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी निगरानी हम बराबर करते रहते हैं। कभी कभी हम बच्चों के साथ बैठ के भोजन भी लेते हैं जी। ये मैं आपको तो आपको ये भी समूह वालों से आपको ये कहना चाहिए कि ये बनाइए, वालों को बीच में हिदायत। जैसा कि आप सबको अवगत करा रहे हैं कि आज मैं हाई स्कूल चोरगड़ी, शासकीय हाई स्कूल चोरगड़ी में आया हूँ, और यहाँ देखा गया कि सभी टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पेपर भी चल रहा है। लेकिन ग्रामीणों की कुछ शिकायतें थी, तो मैं आदरणीय प्रधानाध्यापक जी से बात करने का प्रयास करूंगा कि शिकायतें क्या थी। तो सबसे पहले नमस्कार सर, मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूं कि यहाँ लोगों द्वारा ये बताया गया कि कोई मैडम है और वो विद्यालय नहीं आती हैं और यहाँ से ही उनकी तनख्वाह बनती है, और ये बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं पिछले साल आया हूँ 23-24 में, और यहाँ से उनका वेतन जाता है जरूर निश्चित रूप से, और वेतन यहीं से मिल रहा है उनको। उनका नाम है श्रीमती कल्पना उपाध्याय। सन 19-20 में उनकी तैनाती शासकीय प्राथमिक शाला गांधीग्राम के लिए कर दिया गया है, माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के थ्रू। वो आदेश है अपने पास। इसके बाद गांधीग्राम में अब आज की डेट में कुल 3 शिक्षक उपलब्ध हैं, और वहाँ की छात्र संख्या 10 के अंदर ही है, लगभग 8 या 9 है। ऐसी स्थिति में शासन को चाहिए कि कल्पना उपाध्याय की तैनाती समाप्त करके, और शासन स्तर से भी तैनाती बिल्कुल पूरी तरह से उस पर पाबंदी लगी हुई है। तो आप कहीं इसकी शिकायत की है? इसकी हमने कई शिकायत की है, डेट वाइज शिकायत की है, पूरी फाइल हमारी बनी हुई है। हमने अभी सितंबर-अक्टूबर में माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के यहाँ संप्रेषित भी कर दिया हूँ, और हम करते रहते हैं, और उसकी पावती हम रख लेते हैं। आपके यहाँ छात्र संख्या क्या है? हमारे यहाँ कुल छात्र संख्या 121 है। प्राइमरी में हमारे यहाँ शायद 44 या 45। कितने उसमें टीचर? उसमें अब यहाँ जो छात्र संख्या के हिसाब से जो पोस्ट है वो 2 है, और दोनों भरी हुई है जी। अब भरी हुई है तो मोहम्मद अनवर प्राइमरी में है, और अकेले पहली से 5वीं तक जो 45 बच्चे के लगभग हैं, तो उनका पढ़ाना तो बड़ा असंभव लगता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, तमाम हल्ला भी करते हैं।
तो ऐसे में अध्ययन अध्यापन का कार्य निश्चित रूप से प्रभावित होता है। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल्पना उपाध्याय का आसंजन समाप्त करते हुए उन्हें अपने पूर्व स्थान शासकीय हाई स्कूल चोरगड़ी के लिए मुक्त कर दिया जाए, ये हमारी शासन प्रशासन से अपेक्षा है। ठीक सर, जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हुई लोगों द्वारा कि आप अकेले टीचर हैं और आपके लगभग 50+ विद्यार्थी हैं, और जो और मैडम हैं तो पढ़ाने नहीं आती हैं, जबकि पैसा यहाँ से ही उठाती हैं। तो वास्तव में सच्चाई क्या है? और आपको भी परेशानी की दिक्कत होना पड़ता, बच्चे भी बराबर पढ़ नहीं पाते हैं। मैं 2013 की भर्ती का हूँ सर, मैं प्राथमिक टीचर हूँ। मैं अब हमारे यहाँ टीचर्स 2 हैं, एक तो मैं हूँ मोहम्मद अनवर और कल्पना उपाध्याय जी हैं, और वो 2019-20 में तैनाती पे गांधीग्राम शाला में डीओ के द्वारा मान के चलो आदेशित किया गया था, तो वहाँ अटैचमेंट में। तो अब हमारे यहाँ इस समय 44-45 बच्चे, हमें बहुत दिक्कत होती है। हम बीएलओ काम में भी हम उलझे हुए हैं, बीएलओ का भी काम, आपको बीएलओ भी दिया गया है? बीएलओ का भी काम दिया गया है, साक्षरता सर्वे में भी हम उलझे हुए हैं। तो उस चक्कर में बच्चों में बहुत दिक्कत आती है, परेशानी आती है। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, एसएफ ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7।